जयराम ठाकुर जी से ये पूछना चाहते हैं, 14 महीने में ऐसी क्या बेचैनी आ गई उनको कि वो सरकार गिराना चाहते हैं? सरकार ने कैसा काम किया, क्या नहीं किया, वो तो जनता की अदालत में फैसला होगा। लेकिन आपको ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो कि आप सरकार गिराने के लिए निकल पड़े? आप ये जो साजिश हुई है, ये जो सरकार गिराने का प्रयास हुआ है, अब तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे भाजपा थी। इसके इस पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा थी। ऑपरेशन लोटस जो किया गया प्रदेश में, और उसमें जयराम ठाकुर जी को जो है उनका की रोल रहा है, और उसके बाद जो एमएलएज इसमें शामिल किए गए हैं उन सबको भाजपा ने टिकट दिया है। तो ये तो स्पष्ट ही है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे भाजपा थी। तो इसलिए 14 महीने किसी भी सरकार की लोकप्रियता की असेसमेंट करने के लिए नाकाफ़ी हैं। ये तो पहला साल तो वह प्लानिंग ईयर होता है वैसे भी। पहले साल में तो योजनाएँ बनाई जाती हैं सरकार के, लेकिन इन्होंने पहले साल में ही जो है सरकार पे हमला कर दिया और सरकार तोड़ने की कोशिश की। अब ये एमएलएज़ के साथ क्या प्रकरण हुआ है, इसके बारे में तो ज़्यादा जयराम ठाकुर ही बता सकते हैं। लेकिन जयराम जी की जो है सत्ता के प्रति जो लालसा है, वो मुझे लगता है चरम पे ही रही है। ओके जी, लगभग सभी उम्मीदवार जो है वो आ चुके हैं और नामांकन पत्र भी लगभग दाखिल हो चुके हैं। तो क्या मानते हैं, क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में सरकार की इन चुनावों में? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक राज्यसभा चक्कर लेने के चक्कर में इन्होंने 9 एमएलए बर्बाद कर दिए। एक राज्यसभा मिली इनको, लेकिन 9 एमएलए से जो है वो लगभग अनसीट हो जाएँगे। 6 हो चुके हैं, 3 पाइपलाइन में हैं। तो 9 एमएलए गँवा के एक राज्यसभा सीट ली तो क्या ली? और फिर ऊपर से आप जो है सरकार भी नहीं बना पाए, सरकार पे कब्ज़ा भी नहीं कर पाए, सरकार फिर हमारे पास रह गई। और उसके बाद जो है अब 6 पे इलेक्शन हो रहा है, 6 सीटें आप जीतने की स्थिति में नहीं है क्योंकि जनता नाराज़ हो गई। ये जो जिन एमएलएज़ को 6 एमएलएज़ को आपने राज्यसभा में वोट डलवाया, उसके बाद जो है वो विधानसभा में नहीं बैठ पाए। स्पीकर का फैसला उनके खिलाफ आ गया, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उनके खिलाफ आ गया, वहाँ नो एंट्री हो गई और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय से इनको केस वापस लेना पड़ गया। अब जो है जनता की अदालत में जनता कह रही है कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है, यहाँ पे ऐसे प्रकरण चलते नहीं है, और ये साबित हो गया कि दल बदल के खिलाफ मैंडेट आने वाला है। हिमाचल की जनता का बहुत बड़ा मैंडेट इसमें चुनाव में आ रहा है। विधायकों की मंडियां जो है हिमाचल में आगे से नहीं सजेंगी, ये आपको बता देता हूँ मैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।